परम सत्कार योग गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, 10 अक्टूबर को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका पूरा हाल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही दिल्ली में हजूर जी के साथ संगत के सवाल जवाब भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज सुबह जब सतगुरु स्टेज पर नहीं आए तो तब तक बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि बाबा जी और हजूर जी थोड़ी देर में स्टेज पर आने वाले हैं और पाठी साहब के सत्संग के बाद बाबा जी और हजूर जी संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद बाबा जी हजूर जी के साथ कार दर्शन देंगे। सारी संगत का ध्यान लगातार स्टेज और स्क्रीन की तरफ ही था। शुरुआत में अंगदान को लेकर एक फ़िल्म जिसमें पंकज कपूर जी की आवाज़ थी वो दिखाई गई। ठीक 9:20 तक हजूर जी स्टेज पर आए और सबका ध्यान स्टेज की तरफ खींच गया। सबको लगा बस बाबा जी अब आते ही होंगे, लेकिन हजूर जी के पीछे पीछे पाठी साहब और सत्संगकर्ता जी स्टेज पर आए और उस समय भी सबको लग रहा था कि शायद अब बाबा जी आएंगे। लेकिन आज बाबा जी स्टेज पर तो क्या, ओपन कार दर्शन के टाइम पर भी नहीं आए। सब कुछ आज हजूर जी ने ही संभाला। आज हजूर जी ने एक बड़ी प्यारी गज़ल भी सुनाई जो हम आपको आगे सुनाएंगे। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहला शब्द गाया गया, बिसर गई अब तात पर आए। दूसरा शब्द था ऐसी कृपा मोहे पे करो। उसके बाद पाठी साहब ने 30 मिनट तक का सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद 2 बच्चों ने शब्द गाए और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। एक भाई ने कहा, हजूर जी मैं एक वकील हूँ और कभी कभी लोग मुझसे यह कहते हैं कि मुझे बोलने का ढंग नहीं है। मैं लोगों के साथ सख्ती से बात करता हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा पैसे लेता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। हजूर जी ने कहा कि भाई साहब, इस संसार में ऐसा एक भी इंसान है जिसकी कोई आलोचना ना करता हो। 4 लोग अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग बुरा भी बोलेंगे। अब अगर हम किसी की आलोचना को लेकर बैठ जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाना है। आखिर में हमें जवाब मालिक को देना है, दुनिया वालों को नहीं। अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ। फिर एक लड़के ने हजूर जी से कहा, हजूर जी आपका शुक्र है जो आपने 2026 के सत्संग कार्यक्रम में इंदौर और बेवारा दोनों सेंटरों को ऐड किया। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे छोटे से सेंटर शाहजहाँपुरा में भी आए। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा फिर तो बाबा जी को 2-3 बाबे और रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटर ही इतनी है कि मैं और बाबा जी हर सेंटर में नहीं जा सकते। तो ये लड़का कहने लगा कि हजूर जी हमारा सेंटर इंदौर और ब्यावरा के बीच में भी पड़ता है, तो आप वहाँ कृपा करके रुक कर जाना। तो हजूर जी ने स्माइल देते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक लड़की ने कहा कि हजूर जी मैं सेवा करने यहाँ आई हूँ और आपकी कृपा से मैंने पर्ची डाली और मेरा नंबर निकल आया। फिर मुझे याद आया कि मैं आधार कार्ड नहीं लाई, तो उन्होंने मेरी सेवा बैच पर ही मुझे सवाल पूछने का मौका दे दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर इस लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मैं बहुत डरती हूँ, मैंने 2026 में शब्द का ऑडिशन दिया था और उस साल मैंने 2 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन मैं दोनों बार फेल हो गई और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे डर लगता है कि अब जब भी मैं ऑडिशन दूंगी तो फिर से फेल हो जाऊंगी। हजूर जी ने समझाया कि बेटा अगर हम फेल होने से डरने लगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फेलियर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हर बार पास ही होते जाएंगे तो हम एक्सपीरियंस कैसे ले पाएंगे। आप बार बार कोशिश करते रहो, मालिक ज़रूर साथ देगा। फिर यह लड़की कहने लगी कि हजूर जी इस कारण से मेरा भजन सिमरन में नहीं बन पाता। तो हजूर जी ने कहा, बेटा आपको किसने कहा कि मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको शब्द गाने पड़ेंगे। जो बीत गया उसको भूल कर आगे की सोचना है। फिर इसी लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई सेवा करते हुए हमसे बदतमीज़ी करे या बुरा बर्ताव करे तो हम क्या करें। हजूर जी ने समझाया कि बेटा सेवा में हर किसी को एक दायरा दिया जाता है, उसे उस दायरे में ही काम करना होता है। कभी कभी वो लोग सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उन्हें जो दायरा दिया गया है वो उसी हिसाब से चल रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सेवा निष्काम होनी चाहिए, हमें परख नहीं करनी चाहिए। फिर इस लड़की ने कहा कि अगर कोई सच में गलत करे तो भी क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए। तो हजूर ने फरमाया कि आप प्रेम से अपना तर्क रख सकती हैं, लेकिन अगर आप भी उसी लहजे में बात करोगी तो फिर बात और
बिगड़ जाएगी, इसलिए अपनी बात को प्रेम से समझाने की कोशिश करो। फिर एक लड़के ने इंग्लिश में पूछा, जिसका हिंदी अनुवाद हम सुना रहे हैं। हजूर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बहुत अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता दिए। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं 17 साल का हूँ। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अभी आप अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तो आपके माता पिता को अच्छा लगेगा। फिर इस लड़के ने हजूर जी के सामने पलटू साहब का एक शब्द गाया, साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। फिर एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, आज का दिन सबसे किस्मत वाला है। आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भजन सिमरन पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ जाता हूँ। तो हजूर जी ने कहा कि 10 मिनट भी क्यों बैठते हो, इतना कष्ट भी क्यों देना। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर हजूर जी ने कहा, भाई साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 2 घंटे भी हम नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा। मूवी देखने और मोबाइल देखने में हम कई घंटे बिता देते हैं, लेकिन भजन सिमरन 10 मिनट भी नहीं होता। वैसे तो 2 घंटे भी बहुत कम है, लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें यह 2 घंटे ही अपनी तरफ लगाने का हुक्म दिया है, और हम वो भी नहीं कर पाते। हजूर जी ने कहा कि तन स्थिर तो मन स्थिर, लेकिन जब हम अपने तन को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो मन को कैसे स्थिर होगा। फिर इस भाई ने हजूर जी के आगे एक शब्द गाया, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दो। फिर एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आप बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि आपसे बात हो सके, आज आपने वो मौका दिया है। फिर इस बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो मेरे कानों में बहुत दर्द होता है। हजूर जी ने समझाया कि भजन के टाइम हमें कानों या तो हजूर जी ने फरमाया और उसको समझाया कि हमें भजन सिमरन पर बैठते समय हमें कानों या आंखों पर प्रेशर नहीं डालना, बस मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। तो फिर वो बहन कहने लगी कि हजूर जी, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो हजूर जी ने कहा, कभी कभी रुकावट आती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। अगर हम घबराकर बीच में उठ जाएंगे तो रुकावट नहीं जाएगी। हजूर जी ने यह भी सलाह दी कि आप आसन बदलकर कोशिश कर सकती हैं। फिर एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, यह मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है कि मैं आज आपको लाइव अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर इस भाई ने कहा कि हजूर जी, लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, तो क्या सच में चमत्कार होते हैं? क्या चमत्कार से किस्मत या डेस्टिनी बदली जा सकती है? हजूर जी ने कहा कि डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वो होकर रहता है। बाकी रही बात चमत्कार की, तो इस सृष्टि का बनना, 84 लाख जूनियों का बनना, क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता? फिर एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि ये दुनिया एक नाटक की तरह है, यहाँ सब अपना रोल अदा करने आए हैं, या हम आते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं, तो मालिक ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों? इसके पीछे क्या मकसद है? हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हम शरीर को सच मान लेते हैं, जबकि सच तो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। मालिक ने हमें 84 लाख जूनियों में से यह उत्तम जामा इसलिए दिया कि हम खुद की पहचान कर सकें। शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन आत्मा का आना जाना ख़त्म करने के लिए मालिक ने हमें मौका दिया है। कि फिर हजूर जी ने यह भी कहा कि यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करनी करके दिखानी होती है। हम मालिक की करनी पर सवाल तो करते हैं, लेकिन हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुँच पाए। आगे हजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेज दें और बच्चा वहाँ मेहनत करने की बजाय ये सवाल करने लगे कि स्कूल क्यों बनाया है, तो यह सवाल ही गलत हुआ ना। फिर एक बहन ने कहा कि हजूर जी, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो भगवान की मूर्ति के आगे जाते ही मेरे अंदर बुरे विचार घूमने लगते हैं और मैं कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाती हूँ। मेरा हाल बहुत बुरा है, आप मुझ पर कृपा करो। हजूर जी ने कहा कि बीबी जी, पहले आप यह समझे कि मंदिर किसको कहते हैं। मंदिर का मतलब मन के अंदर सब कुछ हमारे अंदर है, हम फिर भी मालिक को बाहर खोजने में लगे हुए हैं। बुरे विचार आते हैं तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यह बहन कहने लगी कि हजूर जी, यह मेरे बस की बात नहीं। तो हजूर जी ने कहा कि बीबी जी, मन आपका है तो कंट्रोल भी आपको ही करना होगा। मन की असल अवस्था यह नहीं थी जो आज है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हजूर जी बोले, भजन सिमरन ही एक जरिया है जिससे हम मन पर काबू पा सकते हैं, लेकिन हम भजन सिमरन में तो बैठते नहीं और सोचते हैं कि मन हमारा गुलाम बन जाए। फिर एक लड़के ने कहा, हजूर जी, जिसकी उम्र 22 साल से कम है वो भक्ति कैसे करे? हजूर जी ने कहा कि बेटा, दिन का आधा घंटा एकांत में बैठना चाहिए। उस आधे घंटे के दौरान मन को एकदम खाली रखना है, इसी से हमारी नींव पक्की होगी। हजूर जी ने यह भी कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने विनती की थी कि तन स्थिर तो मन स्थिर। आधे घंटे के लिए आप एक आसन में मन को एकदम खाली करके बैठा करो।
धीरे धीरे आपकी नींव बनने लगेगी। फिर इसी लड़के ने अगला सवाल किया कि हजूर जी, कभी कभी हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी ने समझाया कि यहाँ जितने बैठे हैं ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी गलत डिसीजन ना लिया हो, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3 से 4 डिसीजन को छोड़कर बाकी सब कुछ हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। गलत डिसीजन से हमें सीख लेनी चाहिए। हजूर जी ने भी यह इशारा किया कि वह कौन से 3 से 4 डिसीजन है जिसको छोड़कर बाकी किसी भी डिसीजन में इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। फिर एक लड़की ने कहा कि हजूर जी, आपने मुझे आज ऐसे दिन बात करने का मौका दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज मेरा बर्थडे है, मैं आपसे सवाल पूछने आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं सारे सवाल भूल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। फिर इस लड़की ने कहा कि हजूर जी, मैं अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आप माँ बाप की बात माने, उनकी सेवा करें, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं तो उन्हें प्राउड फील होगा। फिर एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मैं रोज़ शाम को आपकी और बाबा जी की तस्वीर के आगे शब्द गाती हूँ, तो क्या आप सुनते हो। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। बीबियों की बात को कोई भला कैसे इग्नोर कर सकता है। ये सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी। फिर हजूर जी ने एक गज़ल सुनाई, तुलसी कहे सुन एक वारी, यह राज बाकी है, जुदा रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा खुशा दिया। फिर एक बीबी ने रोते हुए कहा, हजूर जी, मुझे नहीं पता मैंने अपराध किया है या नहीं, लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। एक नवजात बच्चे के कान में मैंने नाम के शब्द बोल दिए थे, तब से मेरा भजन नहीं बन पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही कृपा करो, मुझे बख्श दो। हजूर जी ने कहा कि बीबी जी, अब आपसे जो गलती हो गई उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। अगर वही सोचती रहोगी तो भजन नहीं बनेगा। जो हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर इसी बीबी ने कहा कि हजूर जी, आप मुझे सचखंड ज़रूर लेकर जाना। तो हजूर जी ने कहा, बीबी जी, मालिक सबको लेने आता है, हमारा काम है अपनी ड्यूटी पूरी करना, आगे मालिक जो करेगा वही सही करेगा। तो साथ संगत जी, यह थे दिल्ली भारती सेंटर 10 अक्टूबर के सवाल जवाब। इसी तरीके से हमें जो है अपने गुरु की आज्ञा और मौज में चलना है, और उन्होंने जो हमें नियम बताए हैं उनकी पालना करनी है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।